यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 4 to 8। यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 4 पद से लेकर 8 पद तक उसको एलविना पढ़ने में हम सबकी अगुवाई करेंगे। सामने आएंगे, आज का वचन मुख्य पाठ हमारे बीच में रखेंगे। आज का मुख्य पाठ पाया जाता है यिर्मयाह नामक पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 4 से लेके 8 तक। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु अपने वचन। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मिठ नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, तूने मुझे बिस्तर पर से उठाया, खड़ा किया और तेरे लोगों के संग मिलकर तेरे नाम की हमदो सिताइश करने का अवसर दिया। इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। गीतों के द्वारा तेरी महिमा, तेरे जलाल में हम सबों को आगे बढ़ाया प्रभु जी। प्रार्थना के द्वारा तो हमसे रूबरू हुआ, गवाहियों के द्वारा हमारे विश्वास को तूने बढ़ाया प्रभु जी। जैसा आदि काल से लेकर अब तक तो अपने लोगों से बोलता आया, बातचीत करता आया। फिर एक बार प्रभु जी हम तेरी सीरीन और मीठी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। हम तेरी सिर्फ आवाज को सुनना नहीं प्रभु जी, परंतु उसे सुनकर मनन करते हुए अपने जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले बने प्रभु जी। हम में से हरेक के जीवन में ऐसा कार्य करना। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो। इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, इसलिए सुनो, ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का फिर एक बार मैं धन्यवाद दूंगा, और विशेष रूप से हमारे परिवार को धन्यवाद दूंगा जो बाहर से आए हैं। उनके लिए विशेष रूप से परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रूप से हमारे बीच में लाया है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यिर्मयाह की जो पुस्तक है, इन्हें आपको जानने की जरूरत है। यिर्मयाह ऐसा है जो कि यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर हर एक लोगों से भविष्यवाणी तो कराई, परंतु यिर्मयाह मुख्य भविष्यवक्ता था, जो कि कौम बनी इस्राएल बंधुआई में जाने से लेकर बंधुआई से आने तक परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा बातचीत किया प्यारो। और ये यिर्मयाह के विषय में अगर आप जानना चाहेंगे, जब इंग्लैंड की जो महारानी थी, क्या नाम उसका, विक्टोरिया, आज भी वहां पर जिसे भी उस कुर्सी पर बैठाया जाता है, यिर्मयाह ही वो भविष्यवक्ता था जो कि यहां से एक पत्थर, नीलमणि टाइप का पत्थर जो लेकर गया था, इंग्लैंड के वही सिंहासन के पास में रखा हुआ है प्यारो। यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो कि परमेश्वर के हर एक बातों को बतलाता था अपने लोगों के द्वारा, परंतु लोग दुचित्ता होने के कारण, दो मन होने के कारण, कठोर मन होने के कारण यिर्मयाह को कई बार यीशु मसीह की तरह काट पर लटका दिए। आप यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ेंगे ना,
बड़ा अद्भुत है प्यारो, बड़ा अद्भुत है। और इसे हम मनन नहीं करते। क्या है, वहीं वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं प्यारो। यिर्मयाह की पुस्तक है, यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि कौम बने इस्राएल बंधुआई में जाएगी और फिर बंधुआई से आएगी। और यिर्मयाह भी बंधुआई में गया और बंधुआई से वापस आया प्यारो। और यहां यिर्मयाह का जब चुनाव हुआ, हमारे जोने प्यारो, परमेश्वर हमारी चुनाव करता है प्यारो, हमारी चुनाव करता है। हम अपने चुनाव को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते प्यारो। 3 दिन पहले मेरी जो परिस्थिति थी, मैं इसलिए गवाही देना चाहता हूं। 3 दिन पहले मेरी जो परिस्थिति थी, पूरे आंख में फुंसियां बढ़ गई, पूरा बढ़ गई आंख के अंदर में। और मुझे लग रहा था कि शायद मैं कॉफी पी रहा हूं या गर्म चीज खा रहा हूं करके ऐसा हो गया करके। ऐसा इंफेक्शन हो गया था कि आंख मेरा खुल नहीं रहा था, ना खोल सकता था ना बंद कर सकता था। शुक्रवार की आराधना मैं बहुत बामुश्किल आराधना में बैठा। बैठने के बाद मैंने यहाँ से जय भाई को फ़ोन किया, बतलाना जरूरी है इस बात को। जय भाई को फ़ोन किया, जय भाई बोला पास साहब मैं डॉक्टर से पूछ के आपको दवा बतलाता हूँ। दवा हमको व्हाट्सएप में भेजा, परंतु दवा हम रात को कहाँ खरीदने जाए, क्योंकि मैं चलने की परिस्थिति में नहीं था। मिसेस जा नहीं सकती थी, किसको भेजे क्या करें। ऐसे रात भर रहा मैं। प्रातः काल को इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मैं यिर्मयाह की तरह मैं भी अपने आप को कोसने लगा। हे प्रभु, इससे अच्छा है मुझे खत्म कर दे। आंख में जलन, पूरा पीड़ा, ऐसा पीड़ा। तब सुबह सुबह मैंने जय भाई को फोन किया। बेचारा जय भाई सुबह सुबह आया, बोला अरे पास साहब मैं तो समझा कि आप दवा ले लिए। बोला नहीं लिए। सुबह सुबह गया, दवा लेकर आया, प्रार्थना किया और दवा जब डाला, बोला डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं है। सचमुच मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी प्यारो। समय पे आकर मुझे वो दवा दिया और दवा के द्वारा मैं चंगाई पाया। और रात को भी मैंने अपने अर्धांगिनी से कहा, पत्नी से, भाई कल की तुम तैयारी कर लेना। कह नहीं सकता मैं वचन बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, और शायद इसीलिए मैं मोनी के भी घर जा नहीं पाया। तो ये 3 दिन से बहुत तकलीफ था मुझे, परंतु परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दूंगा। प्रातः काल को परमेश्वर ऐसा उठाकर खड़ा किया कि आज मैं आपके सामने में खड़ा हूं और परमेश्वर का वचन बोलने के योग्य परमेश्वर ने मुझे किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद देता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं आशीष भी परमेश्वर का नाम को धन्यवाद दे। परमेश्वर, ये सिर्फ पास्टरों के लिए नहीं है आज का वचन जो मैं कह रहा हूं। सोचते हैं लोग ये पास्टर का वचन है, भविष्यवक्ताओं का, नबियों का। नहीं प्यारो, ये वचन आप हम सब के लिए है वचन। और यहां परमेश्वर यहोवा जो है यिर्मयाह से कहता है, तब यहोवा का, जो यिर्मयाह कह रहा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। देखिए, ये मेडिकल साइंस नहीं है। आजकल भी लोग मेडिकल साइंस में जाते हैं, अच्छी बात है, परंतु मेडिकल साइंस भी यही बतलाता है कि इसका कैसा उत्पन्न हुआ, मेडिकल साइंस आज तक इसे जान नहीं पाया। भजन संहिता 139 का 15-16 में कहता है, दाऊद कहता है, जब मेरी हड्डियों से जुड़ रही थी, जब मेरी हड्डियां हड्डियों से जुड़ रही थी,
तूने गुप्त स्थान से मुझे उठाकर खड़ा किया और मेरे हड्डियों को, मेरे शरीर को, मेरे जीवन को रचने से पहले तूने अपने पुस्तक में मेरे नाम का अध्याय को जोड़ दिया। ये हमारा परमेश्वर ऐसा है प्यारो। आज मसीह लोग भी सोचते अरे हम तो ऐसे पैदा हो गए। नहीं प्यारो, परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से इन बातों को हम सबों के जीवन में दर्शाता है प्यारो। 9 महीना मां के कोख में रहना, हाँ, मेडिकल तो बाद में इस चीज को पकड़ा, और ऐसा आस्ते 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 क्या होता है, टर्न होना। कितनी अद्भुत रचना है, कितनी अद्भुत परमेश्वर की ये क्रिया है प्यारो। इस बात को क्या कभी हमने सोचा, जाना है? परमेश्वर ने जीवन दे दिया, मसीह बन गए, बपतिस्मा हो गया, मसीह घराने पैदा हो गए, बस शादी हो गया, चल रहा है। यहां परमेश्वर आपसे, हमसे कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। कारण क्या है देखिए बतला, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। अभिषेक का मतलब है डेडिकेट कर देना, उसका चुनाव हो जाना। परमेश्वर हर किसी का अभिषेक नहीं करता प्यारो। परमेश्वर की सेवकाई के लिए हमें समय का इंतजार नहीं करना। परमेश्वर जब चाहता है अपनी सेवकाई के लिए हर एक को मौका देता है प्यारो। ये विशाल जोसेफ को ही मौका मिला था। मैं इसलिए आज ही वो अचानक ख्याल आया मुझे, जब हम लोग यहां से जिंदरी गए थे, मेरा बहुत बहुत इच्छा था कि ये विशाल जोसेफ परमेश्वर के सेवकाई में आगे बढ़ेगा और परमेश्वर की सेवा के लिए खड़ा होगा। और उस समय जिंदगी में जब हमारा गेट टुगेदर हो रहा था, वहीं पर जब बल्लू भाई ने, मुझे वो बात आज भी याद है, बल्लू भाई देख रहे हो ना, ये ITI यहीं पर आना होगा। मेरा क्या हो गया, सारा बात वहीं खत्म हो गया। परंतु एक बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको। परमेश्वर सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, हर काम के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। हर एक वरदान परमेश्वर हर एक को देता है। गाने का वरदान देता है, बजाने का वरदान देता है, सेवा करने का वरदान देता है। हर एक के जीवन में कोई कह नहीं सकता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई वरदान नहीं दिया, कोई कह नहीं सकता प्यारो। और परमेश्वर यहां हर एक जो मसीह कहलाते हैं उसका परमेश्वर अभिषेक करता है प्यारो। अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है, भाषाओं को अनुवाद करने का वरदान दिया है, किसी को रोगी का चंगा करने का वरदान दिया है, किसी को दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दिया है। हर प्रकार के वरदान है प्यारो। हम कभी कभी सोचते हैं हमें परमेश्वर ने प्रचार में किस लिए नहीं बुलाया। हम कभी कभी सोचते हैं, मैं भी कभी कभी सोचा क्यों इसे नहीं बुलाया। परंतु क्या है, यशायाह 55:6 में कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार आसमान और जमीन के अंतर में है। परमेश्वर जो विचार करता है, परमेश्वर आपके लिए जो विचार करता है वो अगम्य है प्यारो। मनुष्य जो विचार करता है कुछ समय के लिए नहीं होता है, बोला क्यों नहीं हुआ। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर की सेवा में खड़ा होऊंगा। मैं इतना जानता था सिर्फ गाना गाता हूं, क्वायर को लीड करता हूं, बस।
समय आया। आज मैं समझता हूं, मां के गर्भ में रचने से पहले, और क्या लिखता है, तेरा उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हर एक जातियों के बीच में परमेश्वर आपको हमको लेकर जाना चाहता है प्यारो, परंतु हम क्या समझे, हम वही के वहीं रह जाते हैं। अरे क्या है ठीक, परमेश्वर हमें क्यों जीवन दान दिया प्यारो, हम कभी समझे इस बात को, कभी जाने हम हैं? आइए थोड़ा हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बात को हम लोग वो देखना है। यशाया 44, हाँ सर 44 होना चाहिए, यशाया की पुस्तक 44 उसका 2 से 2 देखेगा शायद, यशाया 44। हाँ देखिए यहाँ क्या लिखता है, यशाया के लिए भी लिखता है और आपके लिए हमारे, तेरा कर्ता यहोवा क्या करता है, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और वो तेरी सहायता करेगा। हम डर जाते बड़ी जल्दी, अरे प्रभु मुझसे, ये मूसा, वहीं पर हाथ रखना बेटा, मूसा को परमेश्वर ने कई 80 साल के बाद चुना था, बात पूरा समझ रहे, मूसा को परमेश्वर का योजना था 80 साल के बाद, परंतु मूसा स्वयं अपने आप में क्या हो गया, तैयार हो गया। 40 साल की अवस्था, निर्गमन के पढ़िएगा, आपको इसलिए बतलाना चाहता हूं, हम कभी अपने आप से तैयार ना हो, जो मैं बतला रहा था बात अभी। मूसा जब 40 वर्ष का जवान हुआ, सोचा अब मेरे इब्री भाई और एक मिस्री भाई दोनों लड़ रहे थे, मूसा जाके उससे छुड़ाने गया, एक को मार दिया, मिस्री को मार के बालू में दफन कर दिया। दूसरा दिन दोनों इस्राएली इब्री आपस में लड़ रहे थे, वहां फिर मूसा गया, बोला ये क्या कर रहे हो, बोलता है कल जैसा तूने मार दिया ऐसा क्या हमें भी मार देगा। ये मूसा डर जाता है। ये सब परमेश्वर की योजना रहती है, ये अपने आप नहीं हुआ, परमेश्वर की योजना थी, और मूसा वहां से भागकर क्या हो गया, भगोड़ा बनकर भाग गया मिद्यान देश को। मिद्यान देश को भाग गया और वहां और 40 वर्ष तक उसका ससुर जो यित्रो था, महायाजक था, उसकी भेड़ बकरियों को चराया करता था। तब 80 वर्ष जब हुआ, पढ़िएगा घर में जाके निर्गमन की पुस्तक, 80 साल का हुआ, तब परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का आह्वान हुआ, परंतु उसका अभिषेक कब हुआ, जन्म में ही हुआ, माता के गर्भ में ही हुआ, परंतु परमेश्वर कहता है ठहरो, देखो और क्या करो, आगे बढ़ो। परमेश्वर जब चाहता है, परमेश्वर अपने महिमा के लिए आपको 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 इस्तेमाल करता, परंतु हमें क्या करना चाहिए, हमेशा कैसा, तैयार रहना चाहिए। हम तैयार नहीं रहते प्यारो। कई बार मैं बाहर भी जाता हूं, कहता हूं किसी बहन से, बहन जी प्रार्थना कीजिए, क्यों, कहते हैं ना दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। जब दुख आता है ना, हे प्रभु ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सब कर लूंगा, परंतु जैसे चैन मिलता है सब भूल जाते प्यारो। आज हमारे जीवन में यही बातें हैं प्यारो, जिन बातों को हमें परमेश्वर के समक्ष में रखना है। और यहां कहता है यशायाह में, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया, हाँ, और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है, हाँ, हे मेरे दास याकूब, यशूरून मत डर। ये शब्द जो है, परमेश्वर
हमारे जीवन में दर्शाता है प्यारो, मत डर। पर हम मसीह लोग थरथराने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। शैतान काम करता है, क्या अरे तुझसे प्रार्थना नहीं होगा, मत कर मत कर, नहीं होगा नहीं होगा। ये शैतान हमारे जीवन में आकर विरोधाभास करता है प्यारो, और इन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए समझते हुए भी बहुत सी बातों को हम क्या करते हैं, दरकिनार करते हैं। यशायाह 43 कभी निकालिएगा, यशायाह 43 1 से 3 पढ़िएगा। हे इस्राएल, हाँ तेरा रचने वाला हाँ, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता देखिए आपको बारंबार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बतलाता है। वहां बोलता है हे याकूब, हे यशूरून, मत डर। और यहां कहता है हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, क्या कहता है, मत डर, मत डर। यहां भी कहता है मत डर। हाँ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और क्या बात चाहिए प्यारो, है? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत है। परमेश्वर ने आपको, हमको, हम गाते हैं ना, बपतिस्मा हो तो गाते बढ़िया, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं आजाद। फिर भी आजाद देश के गुलाम नागरिक, शैतान के बंधन में ऐसी कैसे बंधन, हम आजाद नहीं हुए प्यारो। परमेश्वर कहता है मत डर, और यहां कहता है हाँ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। देखिए एक एक का नाम लेकर परमेश्वर बुलाता है प्यारो। कब बुलाता है, हमने कभी एहसास किया है? परमेश्वर हमें कब बुलाता है, एहसास किया नहीं ना। अय्यूब 33 जल्दी निकालिए, मैं बतलाना चाहता हूं। अय्यूब 33 का 14 से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है। क्या बोलता है यहां पर, देखिए परमेश्वर मनुष्य से, क्योंकि एक बार क्या वरन दो बार। दो बार बोलने का कारण क्या है, क्या कारण है दो बार? परमेश्वर ने ये दो कान दिया है। कभी बोलते हैं ना, हम ऐसा सोए थे इसीलिए सुन नहीं पाए, परमेश्वर ने आया कान। दो बार, हाँ मनुष्य, हाँ परमेश्वर दो बार वन बोलता है। हाँ परंतु लोग हाँ, उस पर चित्त नहीं लगाते। देखिए परमेश्वर बोलता है, बातचीत करता है, परंतु मनुष्य जीवन में ऐसे बच गए हैं, जीवन के कामों में ऐसे बंध गए हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हुए भी सुन नहीं पाते प्यारो। हाँ कैसे, पढ़िए देखिए। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, या बिछौने पर सोते समय, देखिए आप जब बिछौने पर सोए रहते हैं, परमेश्वर दर्शन के माध्यम से बात करता है, स्वप्न के माध्यम से बात करता है, परंतु हम उस पर चित्त नहीं लगाते। क्यों? कि आज हम संसारिक जीवन में ऐसे बंध गए। ऑक्टोपसी को देखिए ना, समुद्र में रहता ऑक्टोपसी, उसका कितना हाथ पांव रहता है, इधर से छोटा दूसरा से आपको लपेट लेगा। शैतान ऐसे हमें मोह माया जाल में लपेट कर रखा है प्यारो। और उसके बाद क्या कहता है, तब वह मनुष्यों के, हाँ मनुष्यों के कान खोलता है जब मनुष्य घोर निद्रा में रहता है, मनुष्य कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। उनकी शिक्षा पर परमेश्वर मोहर लगाता है। हाँ जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके हाँ, और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। परमेश्वर हर बार, बोले कितना वचन है, यशायाह 30 का 21 में कहता है, जब तुम मार्ग में दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। और क्या चाहिए? कल अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती
तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। परमेश्वर मनुष्य के संकल्प को तोड़ता है। हम क्या है सोचते, अरे आज नहीं, अगला संडे देखेंगे। नहीं प्यारो, आज तो आज यही है। शायद मैं अभी आपके सामने वचन बोल रहा हूं, अगला पल मैं वहां पर मेरा दम टूट जाए तो किस बात का। समय मिलता है, परमेश्वर बारंबार चेतावनी के द्वारा हमें बतलाता है, ये समय है, ये समय है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, इसलिए परमेश्वर बारंबार आपको क्या करता है, टोकता रहता है, चेतावनी देता रहता है। हम लॉन्ग वे पे चलते हैं, लॉन्ग वे पे लिखा रहता है आगे में, सावधान आगे अंधा मोड़ है। मतलब हमें क्या करना है, सावधानी बरतना है। हम अपने मसीह जीवन में सावधानी कभी बरतते नहीं प्यारो। देखा जाएगा कल, अगला पल, परंतु हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। जातियों के ऊपर आपको गवाही देने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है। क्या आज हम जातियों के बीच में जाकर परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया? कोई दवा से ठीक नहीं हुआ प्यारो। राजा हिजकिय्याह का वचन पढ़िएगा, आने वाले समय आपको बतलाऊंगा। पहले दुआ, फिर दया, फिर दवा। दवा ऐसे काम नहीं करता प्यारो। हम उन दिन को कभी नहीं भूलेंगे जिस रात को हम बबलू भाई, स्वर्णा, हम लोग सब मिलकर आशीष मसीह के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हम उन बातों को भूल जाते हैं प्यारो, बहुत जल्दी। उठकर वो वॉशरूम तक गया, जो कि वो उठ नहीं पा रहा था। शनिवार की रात को वो उठ नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी मोनी ऐसा उठा, फिर हम भी उठाए एक साथ। ऐसे शख्स को जब मंगलवार को हमारे साथ जबलपुर गया, देखे रोड में आर पार चल रहा है अच्छा से, और देख परमेश्वर ने तुझे मौका दिया है। हाँ पास साहब, नाम क्या है? आशीष। आशीष का अर्थ क्या है? ब्लेसिंग किया हुआ। मसीह का अर्थ क्या है? हमसे तगमा लगाने से कुछ नहीं होता। मसीह का अर्थ क्या है? अभिषेक किया गया, अभिषिक्त। उसका नाम यीशु मसीह रखना। हम मसीह लोग इन बातों को समझते नहीं प्यारो। हमें परमेश्वर ने चुन लिया है अपने काम के लिए, हम दूसरा काम में मस्त है। मैं गजल जो गाया था, यूट्यूब में है गजल वाला है, शायद आप लोग देखे। तेरी याद आ गई मसीह बर्बादियों के बाद, एक पल सुकून मिल सका तुझे भूलने के बाद। हम मसीह को जब भूल जाते हैं ना, हमारे जीवन में कोई चैन नहीं, कोई आराम नहीं। क्योंकि हमारा जो है मेरे अंदर वो काम करता है बाहर। हमारे शरीर में किसका आत्मा है? बोले ना। तो परमेश्वर का आत्मा है, तो परमेश्वर काम कर रहा है, हैं? नाम रखने से कुछ नहीं होता प्यारो। डेविड, दाऊद, विशाल, आमोस, नाम रखने से कुछ नहीं। नाम के अनुसार उसका जीवन में काम होना चाहिए। पेड़ किससे पहचाना जाता है? बोलिए ना, फल से पहचाना जाता है। वचन बोलता है
मत्ती में यीशु मसीह कहता है, लोग तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे प्रचार को देखकर, तुम्हारी सेवा को देखकर जो स्वर्ग में परमेश्वर है उसकी क्या करेंगे? महिमा बढ़ाई करेंगे। आज क्या हो रहा है? महिमा बढ़ाई हो रहा है? अभी देखिए क्रिसमस आएगा, पूरा एकदम केक उक सब बना लिए हैं, और इसमें से कहाँ रख दिए? वो चरनी में ऐसी कैसी है। मोनी हमसे पूछ रही थी उसे, पास साहब क्या वो जाके बनाएंगे क्या? हमने नहीं, कुछ नहीं बनाएंगे। आज मसीह लोग गफलत में कैसे समझे, आज भी वो रोमन कैथोलिक भी बनाते हैं, ओ बड़ा चरनी में यीशु मसीह आज भी लेटा है। जानते हैं बड़े लोग अगर एक दूसरे से गेट टुगेदर करते, कैसा करते हैं? मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आ जाइएगा आप लोग सब, ठीक है? जन्मदिन में सब इकट्ठा हो गए, ठीक है? जिसका जन्मदिन है वो बच्चा कहाँ घूम रहा है? गार्डन में खेल रहा है, और लोग सब आपस में आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये गेट टुगेदर ये होता हमारा। क्रिसमस यही होता हमारा प्यार। बड़ा दिन का अर्थ क्या है नहीं मालूम लोगों को। बड़ा दिन किस लिए मनाया जाता है? क्रिसमस किस लिए मनाया जाता है? जो भी वचन आया बोल दिया, खत्म कर लिया, क्या करें? परमेश्वर का वचन बोलता है, मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। हम नाश होने वालों को बचाने के लिए बनाए हुए लोग हैं प्यारो। हमारा चुनाव कैसा है? परमेश्वर ने तो आपको चुन लिया, क्या आप चुनाव में खरे उतरे हो? है? इन बातों को जानने की जरूरत है प्यारो। हम चुनाव में खरे नहीं उतरे। देखिए यहां पर क्या कहता है, 6वां पद, यिर्मयाह 4 जो 1 का पढ़ रहे थे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, हाँ, वाह, यही बहाना हो गया है ना? हाय प्रभु, मैं क्या करूं? मैं तो बोलना भी नहीं जानता। पौलुस कहता है, तुम कब तक दूध पीते बच्चे रहोगे? खाना खाने का समय आ गया है? परमेश्वर की पहचान आज क्या है हम नहीं जानता। और कहता है, यिर्मयाह बोलता है, मैं बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं क्या हूं? मैं लड़का ही हूं। तो भैया मसीह जीवन में कब तुम बढ़ोगे? हैं? आज भी हम संसारिक जीवन में क्या है? लड़केपन में ही जी रहे हैं, लड़कपन में ही जी रहे हैं। कब हमारा उद्धार होगा? परमेश्वर ने आपको उद्धार कर दिया, मसीह परिवार में आपका जन्म हुआ, मसीह परिवार में परिवेश हुआ, मसीह परिवार में आपका नामांकन हुआ, मसीह परिवार में आपका ब्याह हुआ। आपने क्या किया? यह सवाल है। वहीं भी ऐसे बोले, हाय प्रभु मैं क्या करूं? मैं तो अभी भी लड़का ही हूं, नादान हूं। जानते हैं संसारिक जीवन में एक बात कहा जाता है, क्या कहा जाता है जानते हैं? नादान की दोस्ती जी का जंजाल। नादान मत कहिएगा अपने आप को, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। हम नादान नहीं है प्यारो, परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा किया है। परमेश्वर आपको उठाकर अपने महिमा जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आपको परमेश्वर वो बम बनाकर खड़ा किया है। सिर्फ पतीले में क्या करना है? आग लगाना है। आग लगा तो क्या हुआ? बम ब्लास्ट हुआ। हम ब्लास्ट होना नहीं चाहते हैं। पतीले में आग लग गया करके बम वहीं खत्म हो गया। हम वो मसीही लोग हैं प्यारो, हैं? मसीही लोग। आज सारे संसार में मसीहों की तादाद क्या है? अन्य जाति लोग हमारे नाम का गवाही देते हैं। हम किस बात की गवाही दे रहे हैं प्यारो आज? और तब परमेश्वर ने कहा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह
कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा। हम जाना नहीं चाहते प्यारो। जब पास्टर काम बांटता है ना, अरे, नहीं, नहीं, मैं यही करूँ, वेलकम करूंगा बस। परमेश्वर आपको भेजना चाहता है प्यारो। परंतु एक चीज है, मसीह जीवन में हम दूसरों का महल देखकर अपने झोपड़े को जला लेते बड़ी जल्दी। परमेश्वर अपने काम के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बोलता है यहां पर देखिए, हाँ, मत कहे मैं लड़का, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हम कहना नहीं चाहते, कह देंगे लोग रूठ जाएंगे। कड़वी बात सबको बहुत ही बुरा लगता है प्यारो, परंतु मसीह। अच्छा, आप जब बीमार होते हो दवा जो खाते हो कैसा रहता? मीठा। कैसा रहता? कड़वा। कड़वा दवा अंदर गया, बीमार ठीक हुआ। तो कड़वी बात परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए बहुत ही आपको बड़े सहजता के साथ नहीं, बड़े सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा प्यारो। एक एक कदम फूंक फूंक कर परमेश्वर आपको आगे लेकर जाना चाहता है। वो साउल जो कल साउल था, परमेश्वर ने उसे क्या किया? पौलुस बनाया। वो योना जो कि परमेश्वर के वचन को सुनकर भी अनसुनी कर कर निनवे छोड़कर कहां चले गया? तरसीस चले गया। मैं गजल गाया था, जाना कहीं था और मैं किस ओर चल पड़ा, जाना कहाँ था और मैं किस ओर चल पड़ा। कब? जब परमेश्वर योना को मछली के मुंह में डाल देता है, तब आया हूं दर पे लौट कर नाकामियों के बाद। है? आज हम संसार में हमारे माता पिता भी बहुत से हैं, जा बेटा तू ये काम कर, इंजीनियर बन, वो बन, ऐसा बन, सब है? सब काम के लिए उत्साहित कर देते हैं। जब लड़का कुछ नहीं बनता है ना, तब आखिरी बोलता है चलो इसे पास्टर ही बना दो। पास्टर बनना इतना सहज नहीं है प्यारो, ये कांटों की सेज है। लोग आपको दुत्कारेंगे, लोग आपसे दरकिनार कर लेंगे, लोग कहेंगे अरे यार बड़ा कड़ा बोलता, भाग। यिर्मयाह का वचन पढ़िए घर में जाके, यिर्मयाह की क्या परिस्थिति। कई बार उसे नीचे गढ़े तल में डाल दिया गया प्यारो, क्योंकि परमेश्वर का वचन खरा बोला करके। पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के वो जन हैं जो कि परमेश्वर के बातों में मिलावट नहीं करते। परमेश्वर आपको किस लिए रखा है प्यारो? किस लिए इतना अच्छा परिवार दिया? किस लिए इतना अच्छा समाज दिया? किस लिए आपको अच्छा पति दिया, पूरा परिवार भरपूरी दिया? क्या परमेश्वर किस लिए दिया? आपने परमेश्वर को क्या दिया? इस प्रातःकाल को इस बात को महसूस कीजिए, इस बात को जानिए। और यहां कहता है जैसा जैसा लिखा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। अगर मैं भी चाहता आज से 24 साल पहले, डर के मारे यहां से भाग जाता प्यारो। मुझे तो लोग किडनैप करके वैन में डालकर मेरे घर में पुलिस आ गए थे हमको ले जाने के लिए, आंटी गवाह है। तो मैं भी डर के भाग जाना था मुझे भी। मैं कहा भैया मैं तो बिहारी बच्चा हूं, अब पलथी मार के यहीं रहूंगा, यहीं सेवा करूंगा। उस समय शायद मैं चला जाता यहां से, परंतु परमेश्वर की योजना थी, ऐसे ऐसे परिस्थितियों को लाया परमेश्वर, हमें खड़ा किया, हमें खड़ा किया। परमेश्वर आज आपको खड़ा किया। इस बात को जानिए गंभीरता से। कल तक हमारे लिए आराधनालय भवन नहीं था,
यहाँ 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 मारे मारे फिरते थे, लोग हंसी मजाक उड़ाते थे। इस बात को गंभीर से लीजिए। आज परमेश्वर ने आपको एक छत दिया, परमेश्वर ने अपने वायदा को पूरा किया। आप क्या परमेश्वर के वायदा को पूरा कर रहे हो? इस बात को जानने की जरूरत है प्यारो। अगर आप परमेश्वर के वायदा को पूरा कर रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे हासिल देगा प्यारो। मैं परमेश्वर बड़े घमंड, बड़े फक्र के साथ कहता हूं, सचमुच ऐसे ऐसे परिस्थिति से परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा किया कि मैं कह नहीं सकता प्यारो। 5 बार मौत की वादी में से परमेश्वर ने लाया। टाटा कंपनी की नौकरी छोड़कर आया। अगर करता तो आज आपका हमें सहयोग नहीं मिलता, आपके संगति नहीं मिलती मुझे। इसलिए परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में हर परिस्थितियों को बदलना चाहता है। इन बातों को जानिए प्यारो। जब गाते हैं, जब यीशु जीवन में आता है, जीवन मेरा बदल जाता है। आपका जीवन बदलने के लिए है प्यारो। पीयूष को परमेश्वर ने ऐसे अपने घर से यहां तक नहीं लाया प्यारो, इस बात को जानिएगा। आपको वहां से यहां तक कटनी में ऐसा नहीं लाया प्यारो। परमेश्वर आपके बच्चे के जीवन में जो वरदान दिया है, ऐसे नहीं दिया वरदान प्यारो। क्या इन वरदानों को, इन बातों को, परमेश्वर की अगुवाई को, परमेश्वर की बुलाहट को आज हम समझेंगे? अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? समझने का समय है प्यारो। आमोस, आमोस का नाम है उस बच्चे को हम जानते हैं जो कि हम लोग गोदी में लिए थे हॉस्पिटल में। उनके पिताजी से पूछे क्या नाम रखेंगे? आमोस। परमेश्वर ने आमोस नाम रखा। आज वो लड़का हमसे बहुत दूर चला जा रहा है। आज समय है उस बच्चे को परमेश्वर के सामने में लाना प्यारो। ये काम आपका, हमारा, हम सब का काम है प्यारो। भटके हुए को रास्ता दिखाना हमारा काम है प्यारो। अगर हम नहीं दिखलाएंगे तो बाहर वाले आपके बच्चों को रास्ता नहीं दिखाएंगे। शैतान तो चाहता है कि मेरा आपका बच्चा शैतान के मार्ग में चला जाए, परमेश्वर से भटक जाए। भटकने से बचाने के लिए परमेश्वर के समीप में लाइए। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो।